मेरे राम जी अतुलित बल सामान जय पवन सुत रामा महावीर रंगी दीवार सिंह के संगी कंचन वरण विराज। यहाँ पे नहा धो के आई और बस पौधों में पानी डाला मैंने और सूरज भगवान को अर्घ्य दिया। उसके बाद पूजा पाठ तो हो ही गए थे, मैं चली गई थी किचन में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बस यहाँ पे आई थी मैं हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी करने के लिए। एज़ यूजुअल सुबह सभी का यही रूटीन रहता है, नाश्ता पानी, लंच बॉक्स पैक करना। अभी बच्चों की फ़िलहाल छुट्टियां चल रही हैं तो उस काम से तो शांति है कि बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है। तो यहाँ पे बस हस्बैंड का लंच बॉक्स बनेगा। तो आज बस फटाफट से मैं कुछ शूट करूँगी। बहुत ही डिटेल से कुछ भी रेसिपीज़ सुबह की मैंने शूट नहीं की, क्योंकि आज मुझे बहुत सारी क्लीनिंग करनी है और वो वाला क्लीनिंग वीडियो है आपके साथ शेयर करना है। तो यहाँ पे बस मैं पेठे की सब्ज़ी बना रही हूँ, भोपला पेठा और क्या क्या बोलते हैं। तो बस यहाँ पे पेठे में मैंने शिमला मिर्च डाल दी थी और साथ में यहाँ पे बनाऊंगी मैं आलू के पराठे और साथ में बनाऊंगी स्प्राउट्स रखे थे मेरे पास और बॉइल्ड मेरे पास काला चना रखा था, उसकी बहुत ही डिलीशियस सी चाट बनाऊंगी। चाट बोल दीजिए, सैलेड बोल दीजिए। यहाँ पे ककड़ी काटा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और खूब सारे यहाँ पे स्प्राउट्स और ये सब चना और स्वीट कॉर्न रखे थे, उनको मिक्स किया। बॉइल्ड आलू इस पर मिक्स किया और नमक और काली मिर्च, चाट मसाला, काला नमक और साथ में डाला इसमें खूब सारा हरा धनिया। एक नींबू है इसमें मैंने निचोड़ा और तड़का लगाया सरसों के तेल को गरम करके, हींग का तड़का जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। तो आज सुबह सुबह का हमारा ये ब्रेकफास्ट भी है और दोपहर तक का खाना हो चुका है। उसके बाद बस खाना वाना खाया, हस्बैंड को दिया, उसके बाद मैंने खाया। मुझे भी भूख लग गई थी और इस तरह से मेरी रूटीन सुबह की शुरू हो जाती है। घर में काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन सच कहूँ ना, मुझे क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। फट से यदि काम हो जाते हैं ना, मतलब खाने पीने का, उसके बाद जो क्लीनिंग का टाइम आता है वो मैं बहुत ही मन से करती हूँ। और यहाँ पे बस मैंने अपना मन लगा के क्लीनिंग करना स्टार्ट किया। ये तो सुबह की मतलब जो डेली की क्लीनिंग रहती है वही है, जो कि मैंने उसको निपटाया अच्छे से और कुछ हिस्से रहेंगे जो ऊपर के, वो मुझे क्लीन करने हैं। अच्छा, क्लीनिंग है डेली यदि वही रहती है, वही काम रहते हैं, बहुत बार हमें बोरियत फील होती है। बोरियत इसलिए फील होती है क्योंकि हम सेम उसी तरीके से काम करते रहते हैं। और यदि हम काम करने के तरीक़ों में बदलाव करेंगे, यदि हमारे मन के हिसाब से काम करेंगे, मतलब चीज़ों को भी फेरबदल कर देते हैं ना, इधर की चीज़ें उधर रखना, और उससे भी ना मन को बहुत अच्छा लगता है। सेम जगह वही चीज़ रखी रहती है तो कभी कभी शायद हो सकता है हमें बोरियत सी फील होने लगती है। मुझे तो बहुत होती है। तभी मैं ऐसा करती हूँ कि मतलब अभी मैं जैसा कि काम करते करते थोड़ी सी मुझे ऐसे लगी, यार ठीक है बस हो गया, तो मैंने इस वाले सेक्शन को देखा, मतलब कबर्ड को देखा और इसकी क्लीनिंग की, इसका सामान निकाला और स्टोरेज एरिया में रखा। ये वाला मतलब पार्ट मैंने क्लीन किया, ऊपर से पूरा हिस्सा अच्छे से क्लीन किया। मैंने चेक किया अपने सामान को, क्या मैंने ऊपर रखा है। कभी कभी कोई चीज़ होती है हम रख देते हैं, फिर हम एकदम से भूल जाते हैं वो चीज़ हमारे पास है या नहीं है, मतलब हमें पता ही नहीं होता है। तो वो सब चीज़ें मैंने चेक की, पंखे वंखे ऊपर से साफ़ सुथरे किए। नीचे पूरे ही जितने कैबिनेट ड्रॉवर्स हैं उनको ऊपर से माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से किया मैंने क्लीन। बस इस तरह से मेरी आज की जो क्लीनिंग है किचन की हो गई थी। लेकिन कुछ हिस्से ही मैंने साफ़ किए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। यदि मैं सेम वही काम करती रहती हूँ ना सफाई में भी, तो मुझे ऐसे लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड ऑन करती रहती, तो मुझे ऐसे लगता है हाँ मैंने काफ़ी कुछ किया। शायद ये चीज़ आप लोग भी फील करते होंगे। आज सैटरडे था वैसे भी, तो मुझे ये सब काम क्लीनिंग करना ही था। तो पंखे हैं, मैंने हॉल के पंखे क्लीन किए। लगने के बाद मतलब ये बहुत ही गंदे से हो गए थे, इतना दिन हुआ भी नहीं था, फिर लेकिन कंटिन्यू चलते हैं तो इनको मैंने क्लीन किया। फिर बस बारी आती है सेंटर टेबल है, सोफ़ा को अच्छे से सेट करना है। सोफ़ा कवर है वो मुझे मंगवाने हैं, पर कौन से किस तरह से मंगवाऊँ, क्योंकि सोफ़ा है वो हमारे कर्व शेप में है। कर्व शेप में रहेंगे तो कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मार्केट भी जाऊंगी तब शायद पता चलेगा। यहाँ पे बस खिड़की विड़की को थोड़ा सा कपड़ा मारा
और साइड में जो टेबल थी उसको क्लीन किया, कंसोल जिसको बोलते हैं उसको क्लीन किया। आ गई थी इस वाले रूम में। इस वाले रूम की मैंने मतलब देखा बेडशीट काफ़ी गंदी हो रखी थी और तो उसको क्लीन करना था, मुझे साफ़ सुथरा करना था। तो लेकिन उससे पहले ऊपर वाला हिस्सा मेरा यही रहता है, ऊपर वाले हिस्से को पूरा क्लीन किया, बेडशीट लगे लगे ही क्लीन कर लिया, क्योंकि यदि मैं बेडशीट को हटा देती तो मैट्रेस गंदा हो जाता। यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा सब अच्छे से क्लीन करने के बाद अब बारी आती है बेडशीट को यहाँ पे उतारने की। यहाँ पे मुझे लगा धूप अच्छी खासी है, विंडो में भी आके रखी थी, उसको थोड़ा साफ करने के बाद मैंने वहाँ पे पिलो है रख दिए हैं धूप में, जैसे कि वो अच्छे से हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे कल से खटक रहा था ये वाला जो बेड के अंदर का सामान है, क्योंकि इसमें से मैंने कुछ सामान निकाला था तो मुझे लगा ये क्लीन करना है मुझे, और एक बार यथार्थ को कुछ सामान मिल नहीं रहा था, उस चक्कर में पूरा ये बिखर गया था। तो बस आज बारी आती है इसको अच्छे से क्लीन करने की। जब से बेड बना है एक बार इसमें जब सामान रखा था और एक बार दीपावली के आसपास मैंने क्लीन किया था, उसके बाद मैंने क्लीन किया ही नहीं था। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ मुझे क्लीन करना था, सच मानो बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया था। तो एक बार सोचा मैंने कि वैक्यूम क्लीनर लेके आऊँ, उससे सफाई कर लूँ, लेकिन फिर बस माइक्रोफाइबर क्लॉथ था ही, वो गीला थोड़ा सा गीला सूखा सा रहता है ना, उससे भी काफ़ी कचरा है उसके खुद के ही चिपक जाता है, तो फिर काफ़ी सही रहता है। यहाँ पे अंडर बेड क्लीनिंग करने के बाद, ऑर्गेनाइज करने के बाद बेडशीटें यहाँ पे मैं लगा दूँगी। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जैसे क्लीनिंग करते हैं। अच्छा, कौन मेरे जैसे क्लीनिंग करता है कमेंट ज़रूर करना। बहुत से लोग हैं देखते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है, पर कमेंट नहीं करते हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट रहता है ना, उसके बदौलत मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि यस, मुझे देखने वाले, मुझे सपोर्ट करने वाले लोग हैं, क्योंकि कमेंट के जरिए ही मुझे पता चलेगा कि आप मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे बेडशीट मुझे लगानी है और बेडशीट में देख रही थी कौन सी लगाऊं। रंग बिरंगी बेडशीटें तो आजकल अच्छी नहीं लगती हैं, और एक बार थोड़ा सा घर का रेनोवेशन हुआ है ना, तो हर किसी के मन में ना वहम रहता है कि अच्छी अच्छी बेडशीटें लगाएं। तो फिलहाल तो मेरे पास ये वाली बेडशीट ही थी, काफ़ी दिनों से दबी हुई थी, इन दिनों में मैंने बिछाई भी नहीं थी। तो ये वाली बेडशीट है, इसके ऊपर लगाई और आराम से आ गई। हमारे घर में बेड खूब बड़े बड़े नहीं हैं, नॉर्मल है, क्वीन साइज के हैं, तो अच्छे से मतलब कोई भी बेडशीट है आराम से आ जाती है। बस यहाँ पे पिलो को भी अच्छे से धूप लग गई थी, इनको भी पिलो कवर लगाया। अच्छा, जिस दिन नई बेडशीट लगती है उस दिन किस किस को अच्छा लगता है, 2 से 3 बार पलट पलट के ज़रूर देखती हूँ मैं, मेरे अंदर आदत है। आप में भी आदत है तो कमेंट करना। बस यहाँ पे इस वाले रूम की बेडशीट है मैंने लगा दी थी। अब बस बारी आती है बाजू वाले रूम में, चेरी के रूम में जाने की। अच्छा, वहाँ पे बस कुछ कपड़े मैंने रखे हैं, क्योंकि पहले दिन कुछ काम था घर में, उस वजह से कपड़े समेटने का मुझे वक्त ही नहीं मिला था। तो जो सिटिंग एरिया वहाँ पे कपड़े रखे थे तो उनको फोल्ड करूँगी। अच्छा, कपड़ों का तो एक बार ऐसा ही होता है, यदि हमने उतारने के बाद तुरंत समेट लिया तो समेट लिया, यदि इनको एक बार रख दिया, घंटा 2 घंटा बेचारे ऐसे रह गए, फिर तो उनको समेटने की बारी है 7 से 8 घंटे बाद ही आती है। पता नहीं मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं तुरंत कर लूँ तो कर लूँ, वरना मुझसे बाद में करने में एक आलस सा आता है 2 मिनट का काम, लेकिन आलस आता है। बस गाइज यहाँ पे ऊपर से मैंने क्लीनिंग की, बहुत ही ज़्यादा मतलब गुच्छे जाले के बने हुए थे, इतने सारे उतरे। लेकिन ये अच्छा है ब्रश की हेल्प से किया तो ब्रश के ही सारे जाले वाले लिपट गए थे और कुछ भी मतलब नीचे नहीं गिरा। मुझे वही टेंशन था कि कपड़े रखे धुले हुए कभी इनके ऊपर ना गिर जाए। बस यहाँ पे इसको भी अच्छे से झाड़ा पोंछा, सोचा इस बेड की भी अंडर बेड क्लीनिंग कर लूँ, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें जो ऑर्गेनाइज़र रखे हैं वो मुझे मेरे रूम में एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही रखने हैं वो, क्योंकि मैंने 6-7 दिन पहले किया था सेट, देखा था अच्छे से सेटिंग है। तो यहाँ पे इस वाले रूम में भी ये वाली बेडशीट मैंने लगा दी थी। ये बेडशीटें मतलब अभी धीरे धीरे सब कुछ ऐसे ओपन हो रहा है तो दिख रहा है मुझे कहाँ क्या रखा सामान। एक बार ऐसे ही रखी हुई थी सारी चीज़ें। अब ये वाली बेडशीट भी काफ़ी दिनों बाद मेरे हाथ में आई थी, तो ये वाली बेडशीट मैंने लगाई और आज इस वाली ब्रश की हेल्प से मैंने दीवारों की क्लीनिंग की। सच मानो बहुत ज़्यादा डस्ट है ना,
उतरी और इसके ही चिपक गई तो दीवारें चमक उठी। और बस यहाँ पे इस वाले रूम की क्लीनिंग के बाद बारी आती है यथार्थ के रूम की क्लीनिंग करना। यथार्थ का रूम वैसे साफ़ सुथरा ही रहता है क्योंकि वो सिर्फ उस रूम में मस्ती करने घंटा 2 घंटा ही जाता है। बाकी वो चेरी के रूम में उसको आदत पड़ी है अपनी दीदा के साथ ही रहने की, तो वो इस वाले रूम में ही रहता है। इस वाले रूम में आई बेडशीट आखिर इसने बिखेर के रखी थी। ओढ़ने की चादर है, एसी वेसी ऑन करके रखते हैं बच्चे। इसको मैंने बोला भी था कि समेट के रखना, लेकिन कई बार ये समेट देता है, कई बार ये नहीं समेटता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड करके रखा और इनके आयरन किए हुए कपड़े आए हुए थे, उनको भी मैं इनकी अलमारी में सेट करूँगी। और बस उसके बाद इस वाले रूम की, अच्छा इस वाले रूम में भी कर्टेंस आ गए हैं, रोमन कर्टेंस है वो आए हैं, क्योंकि इस वाले रूम में खिड़की के आजू बाजू इतना स्पेस नहीं था, तो उस हिसाब से कर्टेंस से बन के तैयार हुए हैं। बस यहाँ पे इस वाले रूम को भी किया क्लीन, साफ सुथरा। कहते हैं ना, जैसा इंसान खुद होता है उसको सामने वाला इंसान यदि वैसा मिल जाता है तो सब खुश हो जाते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आप घर को बेहतरीन तरीके से रखते हैं, तो इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग भी बहुत अच्छे से रखते होंगे, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी हूँ। मैं जब सामने वाले को देखती हूँ कि मेरे जैसे काम कर रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करती हूँ। कभी बोल जाती हूँ, कभी नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन बस मैं खुश ज़रूर होती हूँ कि हाँ अच्छे से काम हो रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे सूटकेस है ना, इसमें मतलब सामान था उसको मैंने निकाला और इस वाली इतना घर बन गया, पर इन 2 सूटकेस के लिए कहीं जगह नहीं बन पाई है। तो यहाँ पे ऊपर स्टोरेज एरिया है, तो यहाँ पे मैंने दोनों ही सूटकेस को रखा, क्योंकि भरी हुई रहती तो मुझसे नहीं रखी जाती। इसको मैंने एकदम से खाली कर लिया और दोनों ही सूटकेस को मैंने ऊपर रख दिया है। यहाँ पे थोड़ी सी मैं थक गई थी, थकान तो हो ही जाती है ना, लेकिन बस काम मुझे और करने थे। कपड़े भी सुखाने बाकी थे, काफ़ी कपड़े हैं, क्योंकि यदि कपड़े भी मशीन में रहेंगे, मैं तुरंत नहीं सुखाऊंगी तो शाम तक वो मशीन में ही पड़े रहेंगे। तो बस ऐसा मुझे नहीं करना है, मुझे बैठना नहीं है। एक आदत है ना, वो मतलब कहते हैं ना, वो माँ से ही आपकी आती है। आप थक भी जाते हो तब भी आप कंटिन्यू लगे रहते हो। यहाँ पे थोड़ा सा आँखों को धोया, 1 गिलास पानी पिया, फिर हम कपड़े सुखाने के लिए आ गए थे इस वाली बालकनी में। यहाँ पे सारे ही कपड़ों को अच्छे से मैंने सुखाया। बहुत अच्छी हवा चल रही है इस वक्त, गर्मी का नामो निशान नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही अच्छा सा मौसम होके रखा है यहाँ पे। तो बस कपड़े सूखने के लिए डाल दिए थे। तो आज मतलब मेहनत ज़रूर लगी और कुछ फेर बदलाव किया साफ़ सफाई में, अपने काम करने के तरीके में, लेकिन जब घर साफ़ हुआ, जब उसको देखा, इतना सुकून मिला। और सच्ची में उस सुकून के चक्कर में 1-1.5 घंटा ऐसी सोई, मज़ा आ गया सो के। तो गाइज़ यहाँ पे कपड़े भी सूखने के लिए डाल दिए थे और बच्चों को नाश्ता इस बीच में दे चुकी थी। ऐसा नहीं है बच्चों को नहीं दिया था, और मैं बच्चों को नाश्ता मेरे हाथों से देती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं बोलती हूँ कि तुम अपने आप ले लो। एक माँ होना, माँ का फ़र्ज यही होता है। हमारी माँ भी हमेशा हमें अपने हाथों से देती थी। बहुत रेयर रहता था कि मम्मी खुद बोलती थी कि खा लो, लेकिन वरना हमेशा ऐसे ही अपने हाथ से हमें परोसती थी। तो वो चीज़ रहती है, वो हमेशा हमें याद रहती है, क्योंकि माँ का अटैचमेंट अलग ही रहता है। तो यहाँ पे बस यथार्थ को भी चुटर पुटर दिया, इसको भी थोड़ी सी भूख लगाई थी, मैंने चुटर पुटर सा कुछ खाया, मतलब थोड़ी सी एनर्जी ली। थोड़े स्प्राउट्स रखे थे ना, उसको मैंने खाया, अच्छा लगा। और थोड़ा मोबाइल चलाया, पानी वानी पिया, थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बस अपने वीडियो को मैं एंड करूंगी और आज मेरा मन किया कि इस तरह से मैं अपने वीडियो को एंड करूं। आज मैंने काफ़ी चीज़ें हैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। शायद कैमरे के सामने मैं नहीं दिखा पाई वो सब चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, बार बार ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना। फिर यदि कैमरे को सेटिंग करती रहूँगी तो या तो मैं गिरूंगी या फिर कैमरा गिरेगा, या फिर टाइम है वो भी ज़्यादा लगता है। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने स्टोरेज एरिया में रखी हैं, कुछ डिस्कार्ड करने की, कुछ अच्छी चीज़ें हैं और उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं एक दिन आपको ना वो पूरा दिखाऊंगी मैंने किस तरह से किया है। हाँ, डिस्कार्ड करने वाले कपड़े हैं वो मैंने एक छोटे से उसमें रखा है सेक्शन में, तो वो तो सारे मैं दे दूंगी कल परसों में, जब भी मतलब जो स्वीपर आती हैं उनको दे दूंगी। तो बस, और फिर उसमें काफ़ी स्पेस हो गया है, काफ़ी हम चीज़ें यहाँ रख सकते हैं, तो वो मैं आपको एक दिन दिखाऊंगी। आप भी एक्साइटेड होंगे कि कैसे मैंने उसको
इसको रखा है, किस तरह से रखा है, किस तरह से बनवाया है, तो वो ज़रूर आप देखना। अभी मैं थोड़ा सा स्कोर कर लेती हूँ सही से, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और आज बहुत सारी चीज़ें रखी, ऊपर नीचे इस तरह से करके, तो बहुत अच्छा लगा। एक्सरसाइज काफ़ी हो जाती है, चढ़ना उतरना, लेकिन आज काफ़ी अच्छे से मेरी क्लीनिंग हुई। और सैटरडे को मेरी कोशिश वैसे भी रहती है कि जो बहुत ही ऐसी इस तरह की क्लीनिंग रहती है मैं निपटा लूँ, अच्छा रहता है, उससे नेगेटिविटी है आपके घर से दूर होती है। और अंडर बेड क्लीनिंग की मैंने, और इसमें से 2-3 बैग तो मेरी निकल गई थी, वो कल ही निकल गई थी। उसमें काफ़ी मेरे एकदम न्यू, मतलब न्यू बोले तो न्यू, मतलब ड्रेस मटेरियल थी मेरी, तो वो काफ़ी थी मेरी, तो 10-15 रखी थी। कुछ मेरी बेडशीटें रखी थी और कुछ साड़ियाँ थी, मतलब होती ना सिंथेटिक साड़ियाँ, वो थी। तो वो सब मैंने 2 बैग में भर के, जो हमारे कारपेंटर भैया हैं उनके बेटे की शादी थी, 2 आते हैं, तो एक बेटी की शादी थी, वो कल ऐसे ही किसी काम से आए थे, तो मैंने उनको दे दिया, शगुन का लिफाफा दे दिया। काफ़ी खुश हुई, मैंने उनकी आंखों में वो चमक देखी कि कभी कभी हमको ऐसे लगता है कि मतलब कि कोई हमको अप्रिशिएट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन सही चीज़ सही व्यक्ति के हाथ में जाती है ना, हमेशा आपको अप्रिशिएशन ही मिलता है। तो मैंने उनकी आंखों में वो चमक देखी, वो इतना खुश हुए, मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी उन्होंने। तो बस यही है, मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि, और मेरी सास माँ हमेशा कहते थे कि धर्म की जो जड़ है वो हरी होती है। बस ऐसे ही ना हमें करते रहना चाहिए, मतलब अच्छे अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। और बस मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बस ऐसा है कि ऐसी चीज़ें बताने से दूसरा यदि प्रोत्साहित होता है तो ऐसी चीज़ें ज़रूर बतानी चाहिए, क्योंकि हम किसी को देख के, सुन के और काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। तो बुरी सीखते हैं तो अच्छी भी सीखते हैं, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी, है ना। तो बस अभी अपने वीडियो को मैं इस तरह से ही एंड करने के लिए, ऐसे आपके साथ 2-4 बात करने के लिए आ गई थी। और दोपहर का वक्त बस लंबा सा जाता है, बहुत लंबा सा जाता है। हालांकि बस वीडियो की एडिटिंग वगैरह करती हूँ, 2-2.5 घंटा उसमें निकल जाते हैं, फिर चाय वाय का वक्त हो जाता है, 1-1.5 घंटा सो भी लेती हूँ। और फिर शाम के वक्त वही अपने काम शुरू हो जाते हैं। शाम को इतने सारे काम नहीं रहते, सिर्फ खाने का ही काम रहता है, फिर भी हो जाते हैं। तो बस इस तरह से अपनी रूटीन है, मैं करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और फ्री तो मैं नहीं बैठती हूँ, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। थोड़ा सा भी ऐसे लगता है मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब टाइम है और एडिटिंग का भी कुछ नहीं है, तो मैं कुछ ना कुछ अरेंज करना अपना स्टार्ट कर देती हूँ। बस इस तरह से ना अपने घर को सेट करती हूँ। तो चलिए, आज का एक छोटा सा वीडियो मैं रुचिका यहीं पे एंड करती हूँ। आज का वीडियो मुझे ऐसा लगता है पूरा क्लीनिंग पे ही रहा, पता नहीं आपको अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी है ज़रूर बताना। और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हाइप का ऑप्शन तो हाइप ज़रूर करना। और पूरा घर अच्छे से हो जाएगा तो होम टूर तो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका सपोर्ट बस ऐसे ही मिलता रहे। चलिए, मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में। बाय बाय।